हेलो एवरीवन। यूजीसी दिसंबर एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं विच इज 31 दिसंबर 2025 से 7 जन 2026 तक। तो जिसने भी अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करती हूँ कि अभी अगर आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो यूजीसी एग्जाम क्रैक करना बहुत ही डूएबल है। तो अगर आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग, दोनों ही केसेस में आप अभी भी यूजीसी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। मैंने आज की क्या इस वीडियो में किया मैं ये? आपको बताने वाली हूँ कि तैयारी कैसे करनी है इन लास्ट 2 मंथ्स में, वो भी विद ऐसे आवर्स जो कि बहुत ही डोएबल और रियलिस्टिक है। और मैं बात करूंगी कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस देना है, पीवाईक्यूज इन टॉपिक्स को कैसे कॉम्प्लीमेंट करके पढ़ना है, कब से स्टेप बाय स्टेप रिवीजन स्टार्ट करना है, मॉक टेस्ट्स कब से स्टार्ट करना है, मॉक एनालिसिस कैसे करना है। आज मैं सारे डिटेल्स के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप हमारे साथ अपना यूजीसी प्रेपरेशन करना चाहते हो तो हमारा यूजीसी क्रैश कोर्स दिसंबर एग्जाम के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम वीकेंड पे लाइव क्लासेस लेते हैं एंड मंडे टू फ्राइडे सेल्फ प्रेपरेशन करवाते हैं बाय गिविंग अ स्ट्रक्चर्ड प्लान टू स्टूडेंट्स। और इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियोस, डेडिकेटेड नोट्स, ऑल पीवाईक्यूज सॉल्व्ड, डाउट क्लासेस, मॉक टेस्ट्स एंड क्वालिफाइड फैकल्टी गाइडेंस। तो जल्दी एनरोल कीजिए और अपना यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एग्जाम क्रैक करने का सपना सच कीजिए। तो अब बात करते हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ रोड मैप के बारे में। हमने इस रोड मैप को 3 फेजेस में स्प्लिट किया है। अब क्योंकि यूजीसी एग्जाम के डेट्स है 31 दिसंबर 2025 से लेके 7 जन 2026। तो ये फेजेस हमने ऐसे स्प्लिट किए हैं कि फर्स्ट फेज आपका होगा टिल 30 नवंबर 2025। सेकेंड फेज होगा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर, एंड द लास्ट फेज will be from 16 December till 30 December। तो अगर आप ये फेजेस और ये रोड मैप फॉलो करोगे तो यू विल बी वेल इन टाइम रेडी फॉर द यूजीसी एग्जाम। ओके, तो अब बात करते हैं फेज 1 के बारे में, जिसे हमने बोला है फाउंडेशन फेज। ओके, अब इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टॉपिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट एंड कौन से टॉपिक्स में मेमोराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब जैसे पेपर 1 में रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड पेपर 2 में से माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स, ये सब टॉपिक्स में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको सिर्फ इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, इसमें मेमोराइजेशन उतना हेल्प आपको नहीं करेगा। ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट्स इन सब्जेक्ट्स में बहुत ही क्लियर हो। तो मेमोराइजेशन कहाँ काम आएगा? मेमोराइजेशन काम आएगा जहां पे पेपर 1 में हायर एजुकेशन, पेपर 2 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, एंड पेपर 2 में मनी एंड बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड डेमोग्राफी एंड पब्लिक फाइनेंस। ओके, तो अब बात हो गया कि क्या पढ़ना है, अब इसे कैसे पढ़ना है। तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको 10 से 12 घंटे रोज पढ़ना पड़े। हम बहुत ही एक रियलिस्टिक गोल से ये एग्जाम को डूएबल करना चाहते हैं, इसलिए नॉन वर्किंग पीपल कैन स्टडी फॉर 4 to 5 hours डेली। वर्किंग पीपल कैन स्टडी फ्रॉम से 2 to 3 hours डेली। ये बहुत ही रियलिस्टिक गोल हमने सेट किया है जो कि काफी डूएबल है। ओके, एंड पीवाईक्यूज को अच्छे से करना है और स्पेशली आइडेंटिफाई करना है कि रिपीटेड टॉपिक्स में कितने आ रहे हैं। तो वो सब रिपीटेड टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है एंड ऑल्सो फोकस ऑन विच क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस कम फ्रॉम विच टॉपिक्स, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस यूजीसी के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो उसे अच्छे से करेंगे तो हमारे पेपर्स इजीली निकल जाएगा। अब बात करते हैं फेज 2 में कंसोलिडेशन फेज के बारे में। अब इस फेज में हम वो सब टॉपिक्स पहले तो करेंगे जो कि छूट गए थे फ्रॉम फेज 1। ओके, सो कुछ टॉपिक्स अगर हम फेज 1 में नहीं कंप्लीट कर सके,
वो कंसोलिडेशन फेज में हमें पहले वो कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद वंस दैट इज डन we have to start revising the entire syllabus again. Okay, so ये phase में we are focusing more on practice and revision and less learning. Okay, and इसमें आप बना सकते हो mnemonics, short notes, flashcards. Okay, and इसमें से सबसे important point है to start topic wise mock tests. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस फेज का, ठीक है। एंड अगर अब हम जाएंगे थर्ड फेज में, विच इज द फाइनल रिवीजन फेज, जो कि देख लीजिए 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक का है। अब इसमें क्या होगा कि सिंस हम लोग सेकेंड फेज में टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट ले रहे थे, अब हम इस फेज में फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेंगे। ओके, एंड रोज नहीं लेना है, एवरी अदर डे लेना है। ओके, इसका मतलब है कि अगर सपोज मैं 16th को, सपोज आपने ये मॉक टेस्ट लिया, 17th को एक गैप डे है, 18th को आपने वापस एक मॉक टेस्ट लिया, तो 17th को आप क्या करोगे, आप जो 16th का जो मॉक टेस्ट है, एक दिन पहले का जो मॉक टेस्ट है, उसका एनालिसिस करोगे। ओके, आप देखोगे कहाँ पे आप सही जा रहे हो, कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, और जो भी आपके रॉन्ग आंसर्स थे उन कॉन्सेप्ट्स को आपको वापस रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट से, फ्लैश कार्ड से अपना को टेस्ट करना है, एंड इस तरह से अपने प्रेपरेशन को रिफाइन करना है मोर। ओके, तो ये था यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का रोड मैप। अगर आप ये तीन फेजेस डिलिजेंटली, ऑनेस्टली और सिंसियरली फॉलो करते हो, यूजीसी का दिसंबर एग्जाम आप क्लियर करने वाले हो, इसका गारंटी है। ओके, अभी भी 2 महीने बाकी है। इट इज अ वेरी मच पॉसिबल थिंग टू क्रैक यूजीसी राइट नाउ। ओके, so all the best to all the aspirants, and Edisha hopes that you crack the UGC NET and JRF exam.